बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 का आज हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व करवाया था। बिल्कुल एक पार्ट अगर समझ आ जाए तो इसके 4 के 4 पार्ट्स आप खुद भी कर सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोगों ने ये करना है। इसके साथ बल्कि एक एग्जांपल भी है 21 मेरा हाल है, आप लोगों ने वो अच्छी तरह से करनी है। अब 13 का जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अपलोड किया था, थोड़ी सी मुझसे उसमें मिस्टेक क्या, आप मतलब जो पॉइंट स्लो फॉर्म थी ना, वो मैंने एम की जगह पर वैल्यू नहीं निकाली हुई। तो आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ के और उसमें भी आपने एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। मैंने एम को साथ ऐसे ही लिख दिया हुआ है, तो आपने सेकंड पार्ट में एम की वैल्यू लिखनी है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखें, ये हमारे पास है ना इक्वेशन है 4x + 7y + 3 = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जामिनर ये भी करेगा या मतलब कोई से इसमें से 3 पार्ट भी दे सकता है या 4 पार्ट। मतलब ये है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक ये मालूम करना, एक ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म, फर्ज के सिमेट्रिक फॉर्म, ये ऐसे भी दे सकता है। इसलिए आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना बस A to Z। वो अगर 3-4 पार्ट भी पूछे तो आपने सारे करने, ऐसा नहीं करना। आपने एक एक पॉइंट सबसे, जब अगर एग्जामिनर ने पूछा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आप देखें, आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप इस तरह से जो है ना, इक्वेशन आपके पास ये है 4x + 7y + 3 = 0। अब 7y = ये +3 दूसरी तरफ जाकर -3 हो गया और -4x। बल्कि आप इस तरह से लिख लें, ज़्यादा अच्छी बात है, एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा ऐसे। फिर 7y = -4x -3, ये दोनों राइट हैंड साइड पे जाकर माइनस हो गए। अब हम क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है ना, y = mx, बस y = -4, ये वाला 7 इधर भी डिवाइड कर लें और ये वाला ये इधर। बस ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। जब आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी तो आपने इसको इतना करके छोड़ देना है, ठीक है। यही आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आंसर यही है। अब आपने यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट है पॉइंट स्लो फॉर्म। ये देखिए पॉइंट स्लो फॉर्म। अब एग्जामिनर जो भी आपसे पूछेगा तो आपने वो लिख लेना, आपने सारा समझ के। अब पॉइंट स्लो फॉर्म में हमारे पास हम करेंगे कि पुट, अब सॉरी पहले बल्कि पॉइंट स्लो फॉर्म आपके पास ये होती है, आप पहले लिख लें फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। y - y1 m × x - x1। अब इसका जो मैंने 13 का फर्स्ट पार्ट किया था ना, मैंने यहाँ पर m की जगह पर एज इट इज़ लिखा था, जबकि m की भी वैल्यू निकालनी थी, तो आप लोगों ने निकालनी है उसमें वैल्यूज़। अब y - y1 आपके पास इक्वेशन ये दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हम खुद से पॉइंट स्लो की मतलब फार्मूला हमारे पास ये है। अब x1 और y1 को लाने के लिए हमने क्या करना है, ये पुट करेंगे हम y1 = 0। खुद से हमने पुट किया है, इसमें y1 या y होता है। अब यहाँ पर y की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 4x + 7 + 3 = 0 ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये तो 0 हो गया हमारे पास। यहाँ पर 4x = -3, x = -3/4, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -3/4। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास पॉइंट हमारे पास आ गए -3/4, ये पहले x की और ये फिर यानी कि जब हमारे पास ऐसे पॉइंट होते हैं इसको हम कह देंगे x1 -3/4 और y1 0। देखिए अब m निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए हम -a/b। अब आप सोच रहे होंगे m का फार्मूला y2 - y1 होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो वाला डेटा नहीं है, इस वजह से हमारे पास ये a b c से हम ये निकालेंगे। फर्स्ट वैल्यू a x के साथ है, जो सेकंड वैल्यू b और थर्ड वैल्यू c। -a की वैल्यू है 4/7। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। y - y1 कितना है, 0 = m - 4/7। फिर x को ऐसे ही लिखिए, x1 की जगह पर -4/7, ये हमारे पास आ गया y - 0 - 4/7 x + 4/7, ये हमारे पास आंसर आ जाता है।
अब जो नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा हुआ है 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखिए ये जहाँ पर भी अगर फर्स्ट वन पे ये पूछता है तो आपको फार्मूला, इसलिए मैंने फार्मूला लिख दिया पहले, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन डिवाइड y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन x2 माइनस x1। सबसे पहले तो आप फार्मूला ये अच्छी तरह से याद करें। उसके बाद फिर आपने ये करना है, अब आपको इसमें चाहिए x1 y1, इक्वेशन आपके पास यही है। अब आप इसके x1 y1 लाने के लिए पुट x इज इक्वल टू 0, आप इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 पुट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहीं से 7y इज इक्वल टू -3, और यहाँ से वैल्यू y इज इक्वल टू -3/7। अब फिर पुट कर लें आप y इज इक्वल टू 0, जब y 0 पुट करोगे तो 4x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू, इसके नंबर नहीं कटते, बस आपने ऐसे ही करना है। अब हमारे पास पॉइंट इधर आ गए, इस पॉइंट को बेशक आप a का नाम दे दें, x 0 था और y आ गया -3/7। इसी तरह से यहाँ पर x -3/4 है और y 0। अब हमारे पास x1 y1 वाले पॉइंट ही आ गए, x1 0, y1 -3/7, x2 ये -3/4, y2 0। देखिए ये x1 y1 x2 y2, अब आप इस फार्मूले में पुट कर लें y। अब यहाँ से थोड़ा असल में नज़र नहीं आता, मैं उसी साइड कोशिश करती हूँ कि पुट कर लूँ, वहाँ से थोड़ा ब्लर हो जाता है। अब y माइनस y1, y को ऐसे ही लिखती हूँ मैं, y1 -3/7, यहाँ पर भी माइनस +3/7 हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 0 -3/7, ये भी 3/7, x माइनस x1, x1 कितना है -0, x2 माइनस x1, x2 -3/4 -3/4। तो आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आप सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लें, 4x + 7y + 3 इज इक्वल टू 0, फिर 4x + 7y इज इक्वल टू -3। अब आप ये करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -3 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4/-3 x + 7/-3 -3/-3, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, -4/3x + 7y/। अब मैं साथ साथ आंसर भी चेक करती जा रही हूँ, कहीं से कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब देखिए यहाँ से जो ना एक स्टेप इसका वो लिखना है आंसर में ना, हमारे पास आंसर जो दिया हुआ है यहाँ से पहले x लिख करना, ये जो 4/3 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3/7, फिर +y -3/7 इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 3/4, 4 है चाहिए 3/4। अगेन से मैं आंसर चेक कर लेती हूँ इसका बुक पे। हमारे पास ट्रू इंटरसेप्ट फॉर्म में x -3/4 ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसके सिमेट्रिकल फॉर्म। अब सिमेट्रिकल फॉर्म करने से पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप इसी 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 आप वो अच्छी तरह से आप पहले कर लें, उसमें जिसमें सिमेट्रिक फॉर्म निकालनी है, फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा ये। अब सिमेट्रिकल फॉर्म में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका लिख लेंगे जो इक्वेशन हमारे पास होती है, बल्कि फार्मूला लिख लें आप, x - x1 cos थीटा या cos अल्फ़ा, फिर y - y1 sin अल्फ़ा। ये क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरह से होता था, सॉरी अल्फ़ा नहीं, फिर थीटा ही लिखें। अब इसमें आप लोग, अब सबसे पहले हम तो इसमें पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला था -a/b, a/b, ये a होता है, ये b और ये c, -a -4/b हमारे पास है 7।
अब देखिए ये जो स्लोप होता है ना, इसको हम टेंजेंट भी कहते हैं, टेंजेंट थीटा। अब देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 मेरी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं, फिर ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। आपको मैंने बताया था कि वो ट्रिग्नोमेट्री याद रखने के लिए टांगे पर बैठ, टांगे पर बैठ। अब पहले आप इस तरह से हाई पार्टीन्यूज निकाल लेंगे। पहले यहाँ से हाई पार्टीन्यूज होता है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। बेस कितनी है यहाँ पर 7, परपेंडिकुलर 4, 7 का स्केयर 49, 16, 65 का अंडर रूट, हाई पार्टीन्यूज का स्केयर। स्केयर को ख़त्म करने के लिए आप स्केयर रूट ले लें, प्लस माइनस, सॉरी अभी नहीं, प्लस माइनस, अच्छा ये कैंसिल हो गया। हाई पार्टीन्यूज आपके पास आ गया प्लस माइनस 65 का अंडर रूट। ठीक है, आपने सबसे पहले हाई तीसरी साइड निकाल ली ना। अब इसके बाद अब हम निकालेंगे, फिर तीसरी साइड निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे। अब इसमें से एक क्या निकालना है आपने, साइन थीटा और कास थीटा। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा साइड पे हो, परपेंडिकुलर यहाँ पर है 4, हाई पार्टीन्यूज है यहाँ पर 65, हाई पार्टीन्यूज यहाँ पर है 65। अब फिर कास थीटा, एक किसी के साथ माइनस लगा लीजिए, कार बुक है। बेस यहाँ पर कितनी है 7, हाई पार्टीन्यूज 75 का। तो ये हमारे पास अब ये आ गया ना। अब देखते हैं, अब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं। मैं भी आपको ये पार्ट थोड़ा सा ना समझ आए तो आप इसके लिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 पहले समझ लेना। x1 की वैल्यू हमारे पास जो पार्ट 2 है ना उसमें से निकली हुई है, प्लस 3/4, 3 cos थीटा। cos कितना निकला 7/65 बाय, फिर ये निकली भी हमारे पास -4/65 का अंडर रूट। अब मैं इसका आंसर भी चेक कर लेती हूँ पहले। ठीक है, इसका आंसर ठीक है। अब आप देखें सिमेट्रिकल फॉर्म में दोबारा देख लें। ये तो आपने पहले फार्मूला याद रखना है। अगर आप इसको बहुत अच्छा समझना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 7 समझ लें। तो अब इसके बाद आपने पहले फिर स्लोप निकाल लिया, स्लोप टेंजेंट थीटा के भी इक्वल होता है। फिर आपने यहाँ से आपके पास टांगे पर बैठ, परपेंडिकुलर बाय बेस आपने दिया हुआ था, आपने उसकी मदद हाई पार्टीन्यूज निकाला। क्यों हाई पार्टीन्यूज निकाला, ताकि हम साइन थीटा और कास थीटा निकाल सकें। साइन थीटा होता है साइड पे हो, कास थीटा होता है कार बुक है। यानी कि वहाँ से ये ट्रिक थी, हमने इस तरह से बेस पे हाई पार्टीन्यूज ये करके जो है ना इस तरह से आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब नॉर्मल फॉर्म की जनरल फॉर्म जो ये होती है ax + by = -c। अब इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है ना, 4x + 7y + 3 = 0। अब आप इसको इस तरह से जैसे कांस्टेंट है ना, इसको दूसरी साइड ले जाएं, 4x + 7y = -3। पहले तो आप ऐसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड बोथ साइड्स बाय +- 4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर 16 + 49 ± ये आपके पास आ जाएगा 65। तो अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 4x/65 माइनस प्लस 7y -65 का अंडर रूट = -3/-65। करना इसी तरह से कि ये पॉजिटिव हो जाए 3/65, इसलिए यहाँ पर आपने नेगेटिव वैल्यू ले ली। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके 2, 3, 4 पार्ट आएंगे। मैं बार बार कहती हूँ आपने इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और ना ही डर जाना है कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है। आप लोगों ने डेली, अभी आपका मंडे को जो पेपर होने जा रहा है वो इंग्लिश का है, लेकिन आप लोग साथ ये तैयार करते जाएं ताकि लास्ट टाइम आप पर बोझ ना बने। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।